आज फाइनली मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 10 महीने पूरे हो गए हैं। अब बिल्कुल सही टाइम है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करूं। बट आज की वीडियो में बात करूंगा कि मैंने क्यों डिसाइड किया कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। दोस्तों, मेरा बचपन से ही जो फोरहेड था वो थोड़ा वाइडर था, ठीक है। एंड ये जो वाइड फोरहेड था ये सोशली एक्सेप्टेड था एंड मैं भी एक्सेप्ट कर चुका था कि ये नेचुरली वाइड फोरहेड है, विच इज़ ओके। स्कूल की बात करूं तो बिल्कुल सही था। कॉलेज लाइफ की बात करूं, आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूं, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। नेचुरली वाइड फोरहेड था जो कि बहुत इजीली एक्सेप्टेड था एंड वो ही मेरे लुक्स थे जो सबने एक्सेप्ट भी किए थे। सो कॉन्फिडेंट था, सब कुछ सही चल रहा था। एंड जब मैं मास्टर्स डिग्री करने लगा, मैंने MCA करा, तो वहाँ पे भी चीज़ें बिल्कुल सही थी। लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, कोई भी कमेंट्स नहीं थे, कुछ भी ऐसा नहीं था जो मेरे कॉन्फिडेंस को लो कर रहा था। तो चीज़ें कब बदली दोस्तों? चीज़ें बदली जब मैं अपने होम टाउन जम्मू से शिफ्ट हुआ अपनी जॉब वाले टाउन मोहाली में। सो जॉब के लिए मुझे शिफ्ट करना पड़ा जम्मू टू मोहाली एंड वहाँ पे सीन होने लगा चेंज। फेज 1 व्हेन द हेयर फॉल बिगिंस। सो नई सिटी, नया जॉब, नई रूटीन, सब कुछ बदल गया था। एंड एक और चीज़ बदल रही थी, वो था दोस्तों रिसीडिंग फोरहेड। अब वो ज़्यादा विजिबल होने लगा था। उसका क्या रीज़न था, आई डोंट नो। इट कुड बी स्ट्रेस, इट कुड बी माई न्यू रूटीन, इट कुड बी लैक ऑफ न्यूट्रिशन, इट कुड बी क्योंकि मुझे स्कैल्प के साथ जुड़ा हुआ डैंड्रफ था, इट कुड बी एनीथिंग। पहले यही लगा कि यार ये स्ट्रेस हो सकता है, ये डैंड्रफ हो सकता है, ये नया शहर का पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे जब आपको लगता है कि आपका फोरहेड ज़्यादा रिसीड होने लगा है तो आपको टेंशन होने लगती है। फिर आया दोस्तों फेज 2 मेरी लाइफ में, जहाँ पे चेंजेस विजिबल थे और लोगों के कमेंट्स भी आने लगे थे। ऑफिस में, आउटिंग्स में, फोटोज में मैं खुद को नोटिस करने लगा कि यार अब जो गैप्स हैं फोरहेड में एंड पैचेस हैं वो थोड़े विजिबल हैं। जो मेरा हेयर लॉस था वो सिर्फ यहाँ पे फ्रंटल था, यहाँ तक, एंड यहाँ से इधर को अंदर की तरफ जाने लग गया था, ठीक है। जब तक वो यहाँ तक था थिंग्स वर ओके। मैं आपको इमेजेस साथ साथ अटैच करके दिखाता जाऊँगा। लेकिन जैसे ही वो पीछे से अंदर की तरफ टर्न लेने लगा तो वो थोड़ा मुझे अजीब लगने लगा। एंड फिर लोगों के कमेंट्स आना स्टार्ट हुए पार्टीज़ में या नॉर्मल घर पे गैदरिंग होती थी कि यार अभिषेक तेरे तो बाल उड़ने लगे हैं या तेरे बेल्ट पैचेस दिखने लगे हैं, जो कि कैजुअल कमेंट्स होते हैं और वो मजाक में कमेंट्स होते हैं। लेकिन डीप इनसाइड आपको फील होता है क्योंकि आप ऑलरेडी उस चीज़ से परेशान होते हो कि यार मेरे बाल झड़ रहे हैं, मैं गंजा होने लगा हूँ। और जब आपको लोग कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार ये कमेंट नहीं आना चाहिए था। उस कमेंट से आपका कॉन्फिडेंस और लो होता है, जिससे आप और ज़्यादा सोचने लगते हो। तो ये था फेज़ 2 लाइफ का, जहाँ पे चेंजेस विजिबल थे और लोगों के कमेंट्स आने लगे थे जो कि मजाक में थे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंट फील करवाते हैं। फिर आप पर्सनली सेल्फ चेक इन करते हो मिरर्स वगैरह में। जब मैं खुद को देखता था तो मुझे लगता था कि यार फोरहेड तो रिसीड हो गया है, लेकिन मेरा क्राउन जो था वो काफ़ी हेल्दी था। अगर आप यहाँ पे देखोगे, दीज आर ऑल माई ओन नेचुरल हेयर, दीज फ्रंटल हेयर्स आर ओनली ट्रांसप्लांटेड, ठीक है। आपका क्राउन जब सही था, मुझे लगा कि रिसर्च के हिसाब से आप सारी चीज़ें चेक करते हो, मुझे लगा यार साइडों से भी सही है, पीछे जो मेरा क्राउन है वो जो मेरा डोनर एरिया है वो भी हेल्दी है। तो आप कहीं ना कहीं देखते हो कि सिर्फ फ्रंटल हेयर लॉस है, अगर कुछ करना है तो वो अभी करना है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों आपका डिसीजन टाइम। जब आप ये सोचते हो कि अब डिसीजन लेने का टाइम आ गया है, अब इस चीज़ को परमानेंटली फिक्स करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये थॉट आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। बिकॉज जिस एज ग्रुप में मैं था, आई वॉज 32 जब मैंने इस हेयर ट्रांसप्लांट को करवाया। एंड उस एज में आपका करियर एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होने वाला होता है, राइट। बिकॉज 32-40 इज़ द टाइम पीरियड जब आपको सबसे ज़्यादा ग्रोथ लेनी है अपने करियर में। एंड वहाँ पे अगर आपका कॉन्फिडेंस गिरता है बालों की वजह से तो उसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी था। तो ये था वो फेज़ जहाँ पे मैंने डिसीजन लिया। जिन चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया वो मैंने आपको अलग अलग फेज में बता दी। लोगों के कमेंट्स हो गए, मिरर्स में खुद को सेल्फ चेक करना या अपनी सभी चीज़ों को देखना एंड पुराने फ़ोटोज़ और नए फ़ोटोज़ को कंपेयर करना। तो आपको वहाँ पे समझ आने लग गया था कि दिस इज़ द राइट टाइम। एंड अगेन वही थॉट कि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो इसी एज में करवाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा था, बिकॉज इसी एज में आपने ज़्यादा अपने करियर में ग्रोथ लेनी है, ज़्यादा लोगों को फेस करना है। तो मुझे लगा ये बिल्कुल सही टाइम है।
इस डिसीजन को लेने का। और आपको लगता होगा कि यार हेयर ट्रांसप्लांट बहुत बड़ा डिसीजन है, लेकिन जब हर आउटिंग में, हर फोटो में, हर जगह आपके सर पे हेयर स्टाइल सेट करने का प्रेशर हो कि यार मैं अपना ये एरिया छुपा लूँ, वो एरिया छुपा लूँ, तो ये डिसीजन बहुत आसान लगता है। तो बस यही कुछ रीज़न है जिसकी वजह से हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ा। तो दोस्तों यही थी मेरी कहानी कि मुझे क्यों हेयर ट्रांसप्लांट करवाना सही लगा। एंड अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं DHI के साथ ही क्यों गया और मैंने अपना क्लिनिक कैसे चूज़ किया। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी इस जर्नी को जी रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है एंड अगर आपको भी ये जर्नी रिलेटेबल लगी है तो कमेंट ज़रूर करें एंड इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करके इसकी एंगेजमेंट को बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम हेल्प कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।